श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। मोक्षमूल गीता जी की स्तुति करेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इसे शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाव में सुख से सहज में। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वहीं शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं
हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। जो घर के वृद्ध लोग हैं, अभिभावक हैं, माता पिता आदि, यदि वे स्वयं ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते हैं, तो फिर वे अपने बाल बच्चों से भी अपेक्षा नहीं रख सकते। यदि वे स्वयं ही सुबह शाम संध्या नहीं करते हैं, तो फिर वे अपने बाल बच्चों से भी अपेक्षा नहीं रख सकते। आप जब स्वयं पहले कुछ करेंगे, तभी आप अपने बाल बच्चों से अपेक्षा रख सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं और वे कुछ करेंगे। पंजाब में एक स्थान पर हम लोग गए हुए थे, तो संध्या के समय में 1 घंटा टहलने के लिए बगीचे में गए। बहुत विशाल बगीचा था। तो जब वहां पर टहलने के लिए गए, तो देखा कि उस बगीचे में स्थान स्थान पर बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, और उसका उसके चारों ओर सेट बना हुआ है, जिससे कि वर्षा से दिक्कत ना हो, वर्षा में भी लोग बैठ सके। और वहां पर वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति माइक हाथ में लेकर के गा रहा है, पीछे से सभी गा रहे हैं, बीच बीच में कभी नाचने भी लगते थे। और वे सभी फिल्मी गाने गा रहे थे, पुराने जमाने के। तो एक राउंड हम लोगों ने लगाया, तो मन में आया था कि चलो, हो सकता हम लोग को देख करके ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हम लोगों को लज्जा लगने लगी। तो हम लोग फिर उसी बगीचे के दूसरे भाग में चले गए, क्योंकि बहुत बड़ा बगीचा था। तो दूसरी तरफ गए कि चलो, इन लोगों से दूर चलते हैं, हम लोगों को भी बाधा नहीं होगी, इन लोगों को भी बाधा नहीं होगी। जब दूसरी तरफ गए, तो वहां भी ऐसा ही था। वहां भी एक विशाल सेट बना हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी, और वहां भी बूढ़े लोग गीत गा रहे हैं, फिल्मी गीत। अब कहाँ जाएं? तो बगीचे का जो अंतिम भाग था, तो वहां पर रेक बना हुआ था टहलने के लिए। और संयोग से जो सड़कें हैं, उस सड़कों के किनारों पर इस प्रकार से अशोक के वृक्ष लगे हुए थे, तो उससे आड़ हो जा रही थी। तो हम लोग उसी के पीछे छिप करके टहल रहे थे। अब पहले दिन तो टहल लिए, लेकिन जो भक्त हम लोग को लेके गए थे, उनसे कह दिया था कि अब अगले दिन यहाँ नहीं आएंगे। वहाँ 4-5 दिन रुकना था। तो दूसरे दिन अब दूसरे बगीचे में जाएंगे टहलने के लिए। कोई दूसरा बगीचा हो तो बताना। तो दूसरे दिन दूसरे बगीचे में गए। तो हम लोग 1 घंटा वहां पर टहले, और 1 घंटा वो लोग लगातार गीत गा रहे थे। अब वो कब से आकर के बैठे थे पता नहीं, पर 1 घंटा तो हम लोग उन लोगों को देख ही लिए। तो मन में आया कि आज यही लोग अगर 1 घंटा भगवान का भजन गाए होते, तो इन लोगों के चित्त की कितनी उन्नति हो गई होती। तो पंजाब में क्या है कि आधा पंजाब तो कनाडा में बैठा हुआ है, उसमें से कुछ बचा हुआ भारत में फैल गया है। अब घर में केवल वृद्ध माता पिता है, तो समय कैसे पास करें? अब तो केवल समय ही पार करना है, क्योंकि कमाने की चिंता है नहीं। विदेश से बच्चे लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन घर में कोई है ही नहीं। दोनों वृद्ध माता पिता हैं, नौकर चाकर वो बना के दे ही देता है। अब बैठे बैठे खाना है, तो भजन भी करे तो कितना करे। और जीवन भर भजन किया हो, तब तो बुढ़ापे में भजन में मन लगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि चले जाते हैं बगीचे में, क्योंकि किसी के घर जाएंगे तो वहां भी वही आफत होगी। आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि देखो, सारे बूढ़े इकट्ठे हो गए और यहाँ पे नाच गान कर रहे हैं। इसलिए वो बगीचे में चले जाते हैं, वहां कोई रोक टोक है नहीं, टहलने का बहाना लेकर के, और वहां घंटों तक अपना फिल्मी गीत गाते हैं। तो जीवन में तो भजन किया नहीं, तो बुढ़ापे में में मन लगा नहीं। इसलिए अब भजन न करके और अब गीत गा रहे हैं। अब ऐसे माता पिता
या दादा दादी अपने बाल बच्चों से, अपने पोते पोती से क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो भजन करेंगे, वो सत्संग करेंगे, वो मंदिर में जाएंगे, वे संतों की सेवा करेंगे, जब इन्होंने ही संतों के आने पर खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया और अपने गीतों को नहीं छोड़ा, तो उनके बच्चों में क्या संस्कार आएगा? वो तो बल्कि वो संतों पर छीटा कसी करेंगे। तो न चाहते हुए भी ये रजोगुण है। ये रजोगुण का वेग ऐसा है कि पाप कर्म करा देता है और पता भी नहीं चल रहा कि हम लोगों से पाप हो रहा है। महात्मा अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि न चाहने पर भी मनुष्य स्वधर्म का पालन नहीं कर पाता, पाप कर्म करता है, क्यों? तो वो इसी कारण से, क्योंकि रजोगुण में वेग बहुत है। रजोगुण को समझ नहीं पाते, रजोगुण के वेग को समझ नहीं पाते। तो इसलिए स्वधर्म का परित्याग कर देते हैं। जबकि चौथे पन्ने कानन जाहि, पहले हमारे राजा, धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे, उनके गुरु हुआ करते थे, गुरु से पूछ करके नीति के अनुसार प्रजा का पालन करते थे, परिवार में रहते थे धर्म के अनुसार। जब राजकुमार बड़ा हो गया तो उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राज्य धीरे धीरे संभला दिया, और बहू आ गई तो उसे रसोई संभला दी, और राजा रानी दोनों वानप्रस्थी हो जाते थे, भजन करने के लिए वन में चले जाते थे। इतना बड़ा राजपाट का त्याग करते, धन ऐश्वर्य वैभव पद प्रतिष्ठा का परित्याग करके वन में जाके भजन करते थे। क्योंकि गुरु से रोज सत्संग सुनते थे, धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो धर्म से विरति, धर्म से वैराग्य हो जाता था, चित्त शुद्ध हो जाता था, सत्संग से विवेक जागृत हो जाता था। इसलिए चौथे पन में भजन करने चले जाते थे, अपने आत्मोद्धार में तत्पर हो जाते थे। लेकिन आज धर्म का पालन नहीं है, सत्संग नहीं है, सदगुरु नहीं है, विवेक नहीं है, तो इसलिए उन्हीं बहू बेटों से डर डर के घर में रहते हैं। कहीं बेटा कुछ कहना दे, कहीं बहू कुछ बोल ना दे, इसलिए चुपचाप अपना घर में रहते हैं। वो जैसा रख दे, जो खिला दे, जैसे रह दे, बस वैसे चुपचाप रहते हैं। सारी संपत्ति की कमाई उन्हीं लोगों की है, पर बेटे को सौंप दी, अब बेटे से मांगने में भी डर लगता है। संपत्ति हमारी है, दे दी बेटे को, अब बेटे से डर लगता है। जो रसोई की चाबी हमारे पास थी, बहू को दे दी, अब बहू से डर लगता है, पता नहीं क्या बोल देगी। जो बना के खिला दे खा लेते हैं, क्योंकि वैराग्य है नहीं, विवेक है नहीं, धर्म है नहीं, तो भजन में मन लगना नहीं है। तो इसलिए बस अब वहां पर समय व्यतीत करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि रजोगुण स्वधर्म का पालन नहीं करने देता। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि वृत्तियां हमें धर्म का पालन नहीं करने देती। और वो कहाँ वास करते हैं? तो कहते हैं हमारी इंद्रियाओं में, मन में, बुद्धि में। ये सब हमारे मन बुद्धि इंद्रियाओं में वास करते हैं। मानस में भी इसीलिए आया है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहता सुर बैठे करी थाना। प्रत्येक इंद्रियाओं में संस्कार बैठे हुए हैं, वो विषयों को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम अपनी इंद्रियाओं का संयम करके इस महान पापी काम क्रोध लोभ मोह आदि को बलपूर्वक मार दो, क्योंकि यही अध्यात्म में वेरी है। जगत में हमारे वेरी और कोई हो सकता है, वो भौतिक जगत के वेरी हैं। लेकिन भौतिक जगत के वेरी भी यदि हमारे चरणों में गिर के क्षमा मांग ले तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये तो जन्म जन्म के वेरी हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे वेरी हैं। हमारा आध्यात्मिक धन लूटते रहते हैं, हमारी आत्म शांति को छीनते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। तो इन्हें वश में कैसे करें? इंद्रियाओं को वश में करके
इंद्रिया मन बुद्धि में रहने वाले इन काम क्रोध लोभ मोह आदि को मार दो, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्थात इंद्रियाओं को विषयों से दूर रखें, इंद्रियाओं को विषय न दे, अर्थात भोजन न दे। हमारी इंद्रियाओं मन बुद्धि चित्त में ये विकार बैठे हुए हैं, विषय बैठे हुए हैं, लेकिन इनको भोजन मिलता है तो बलवान हो जाते हैं। अरे हम भी अगर व्रत करें तो कमजोरी हो जाती है। एक दिन का व्रत करें तो थोड़ी कमजोरी होगी, 2 दिन का करेंगे तो थोड़ी ज्यादा कमजोरी हो जाएगी। अब एक सप्ताह का व्रत रख लें तो और ज्यादा कमजोरी हो जाएगी। ऐसे ही इंद्रियाओं को भी व्रत में लगा दीजिए, ताकि वो भी कमजोर हो जाए, बहुत बलवान हो गई। मन को भी व्रत में लगा दीजिए, वो भी खा खा के मोटा तगड़ा हो गया, बहुत बलवान हो गया है। और बुद्धि को भी व्रत में लगा दीजिए, वो भी बड़ी बलिष्ठ हो गई है। किसी व्यक्ति ने कुत्ते को पाल लिया। आजकल परंपरा चल गई है घर में कुत्ता पालने की। और विशेषकर जो धनवान लोग होते हैं वो तो और भी विशेष पालते हैं, 2 बातों से पालते हैं, या तो उन्हें कुत्ते से प्रेम रहता है तो बच्चे को पालते हैं अपने घरों में, और नहीं तो धन के भय से अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ते को पाल लेते हैं। जबकि पशुओं में सुअर को और कुत्ते को अधम माना जाता है। पक्षुओं पक्षियों में कौवा और गिद्ध, और पशुओं में कुत्ते को और सुअर को। इसीलिए कहा जाता है कि भगवत भक्त सूरदास जी ने कहा है कि अगर पाप कर्म में लगो रहोगे, भजन नहीं करोगे, तो शुकर कुकर की योनि मिलेगी। सुअर को सुकर कहा और कुत्ते को कुकर कहा। अब किसी ने कुत्ते का पालन कर लिया, घर में कुत्ता रख लिया, और वो अपवित्र होता है और पता नहीं चलता। अब जब किसी संत के द्वारा पता चला, सत्संग से पता चला कि भाई घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, पालन करना हो तो गाय का पालन कीजिए, वो परम पवित्र है। उसके दर्शन से पाप दूर होते हैं, परिक्रमा से। उसमें 33 करोड़ देवी देवता, 68 करोड़ तीर्थों का वास है, तो उसका दर्शन, उसकी परिक्रमा सब मंगलमयी है। उसका दूध दही घी आदि सब मन बुद्धि चित्त को सात्विक करता है, बलिष्ठ करता है। यहाँ तक कि उसका तो गोबर गोमूत्र भी पवित्र, परम पवित्र होता है। किसी को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा हो तो पंचगव्य बना दो, पिला दो, तो उसका पाप भी दूर हो जाता है। तो कह दिया कि भाई घर में कुत्ता नहीं रखना, गाय का पालन करो, तो इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर कोई कामना हो तो कामना भी पूरी हो जाएगी, और अगर कामना ना हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे नंद बाबा और जशोदा मैया को हो गई थी। वो प्रेम पूर्वक गाय की सेवा करते थे, तो भगवान अपने आप चले आए उनके यहाँ पर। अब हमने तो पहले से कुत्ता पाल लिया, अब सोचा कि चलो गाय पाल लेते हैं, तो कुत्ते को भगाइए। तो कुत्ते को आप कितना भी पिटाई कीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए घर से बाहर निकाल के, वो दरवाजे पे बैठा रहेगा, जाएगा नहीं। आप पिटाई भी करेंगे तो उसको लगेगा कि मुझे लाड़ प्यार कर रहे हैं, और आपके सिर पे चढ़ेगा। उसका एक ही उपाय है कि उसको भोजन देना छोड़ दीजिए। दया आएगी, वो आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, आपने लाड़ प्यार किया है उसे। पर आप जब निर्दयी हो जाएंगे उसके प्रति कि ये अशुभ है, अपवित्र है, पालन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, स्पर्श कर लिया तो स्नान करना पड़ता है। तो आप जब भोजन देना छोड़ देंगे तो 2 दिन 4 दिन के बाद वो अपने आप आपको छोड़ के चला जाएगा, और जहां उसे रोटी मिलेगी उसी को अपना मालिक बना लेगा। ठीक वैसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि, ये विषय वासनाएं, ये कामनाएं इच्छाएं, ये सब उन्हीं कुत्ते के समान ही है, जो हमारे मन बुद्धि चित्त इंद्रियों में वास करते हैं।
और हमने भोजन दिया है। क्या भोजन दिया है? तो आंखों में बैठे हैं, जब इच्छा हो गई, जो इच्छा हो गई देख लिया, जो इच्छा हो गई सुन लिया, जब मन में जो आ गया, उन्होंने कहा हमें ये खाना है तो वो खा लिया। न हमने शास्त्र से देखा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, हमने शास्त्र से तो देखा नहीं। आजकल तो टीवी में जो आ जाए वही लोग पहन लेते हैं, वही खा लेते हैं, और वैसा ही रहने लगते हैं। टीवी सबके गुरु हो गई अब। टीवी है, मोबाइल है, उसमें प्रचार प्रसार होता रहता है, उसको देख देख करके वैसे ही खाना पीना पहनना सब कुछ हो गया। शास्त्र के अनुसार, संत के अनुसार तो अब रह नहीं गया है। तो इंद्रियों को मनमाना भोजन दिया, मन बुद्धि को मनमाना भोजन दिया। ये उन्हीं श्वान के समान है, कुत्ते के समान है, जो बड़े बलिष्ठ हो गए हैं। अब आप यदि आप इनकी कितनी भी पिटाई करें तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका एक ही उपाय है कि भोजन देना छोड़ दीजिए, अर्थात मनमाना देखना छोड़ दीजिए, मनमाना सुनना छोड़ दीजिए, मनमाना बोलना छोड़ दीजिए, मनमाना खाना, मनमाना सोना, शास्त्र के अनुसार, सदगुरु के अनुसार। इसीलिए गुरुदेव ने एक पद दिया है, पद लिखा है, उनके भीतर से एक पद प्रकट हुआ, नमामि सदगुरु पदम, नमामि सदगुरु पदम। मैं गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ। तो उसमें उन्होंने दिया है कि सदगुरु ने जो खाने को कहा मैंने वही खाया, सदगुरु ने जो पहनने को कहा मैंने वही पहना। खादामी खाद सदगुरु, पिवामी सदगुरु पिवम, लिखामी सदगुरु लिखम, सदगुरु ने जो लिखने को कहा वही लिखा, जो पढ़ने को कहा पठामी सदगुरु पठम, जिससे व्यवहार करने को कहा उसी से व्यवहार किया, जो देखने को कहा वही देखा। अर्थात सदगुरु के अनुसार ही उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, यहाँ तक कि जब तब ध्यान करना सदगुरु के अनुसार ही किया, मनमाना कुछ नहीं किया। तो इंद्रियों में बैठे हुए हैं, मन बुद्धि में बैठे हुए, वे विषय, वे वासनाएं, वे कामनाएं, वे इच्छाएं, वे काम क्रोध लोभ मोह, इनको भोजन नहीं मिला। जब भोजन नहीं मिला तो दुर्बल हो गए, और जब दुर्बल हो गए, भोजन नहीं मिला, तो ये अपने आप छोड़ के चले गए, छोड़ना नहीं पड़ा। कहाँ चले गए? जिनके पास इनको भोजन मिलता है उन विषयी लोगों के पास चले गए। काम उन कामियों के पास चला जाता है जहां उसको भोजन मिलता है। क्रोध उन क्रोधियों के पास चला जाता है जहां उसे भोजन मिलता है। इसी प्रकार से लोभ मोह राग द्वेष आदि, ये सब वहां चले गए जहां इनका विषय इन्हें मिलता है, भोजन मिलता है। एक राजा को वैराग्य हुआ, पहले भी कई बार ये दृष्टांत दिया है भागवत की कथा में। अब वैराग्य तो हो जाता है, लेकिन वैराग्य होने से मन बुद्धि चित्त के विकार तो नष्ट होते नहीं है, जब जब विषय सामने आता है। इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं, स्वजनों से अज्ञात हो जाते हैं, कि भाई जी कहीं स्वजन दिखाई दे जाए तो भीतर में मोह प्रकट हो जाएगा, या घर गांव क्षेत्र की बात कोई सुनने में आ जाए तो भीतर में तो विषय बैठा है, इसलिए बहुत दूर चले जाते हैं। अर्थात मानो उसका पुनर्जन्म हो गया। उत्तर के हैं तो दक्षिण में, दक्षिण के हैं तो उत्तर में, पूर्व के हैं तो पश्चिम में, पश्चिम के हैं तो पूर्व में, घर गांव क्षेत्र की बात भी नहीं करते। इसलिए शास्त्रों में देखेंगे तो पिपलाद मुनि, कणाद मुनि, पागल बाबा, राधा बाबा, उड़िया बाबा, अर्थात नाम का भी पता नहीं उनके, मस्तराम बाबा। तो जब नाम का ही पता नहीं है तो घर गांव क्षेत्र का क्या पता होगा, उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की। इतने अज्ञात हो गए कि मानो नया जन्म हो गया। जो धरती से केवल कणों को, बीजों को उठा के खाए उन्होंने और भजन किया, वो कणाद कहलाए। जिन्होंने केवल पीपल के पत्ते खा करके साधना की, वो पिपलाद कहलाए। जिन्होंने, पतंजलि जी ऋषि ने अपने हाथों रुख की अंजलि में ही लेकर के भोजन किया,
कोई पात्र भी नहीं रखा, वो पतंजलि कहलाए। जो पागल की भांति रहने लगे वो पागल बाबा कहलाए। अब जड़ भरत पागल की भांति जड़ के समान रहते हैं तो जड़ कहलाते हैं। इतने अज्ञात हो गए, क्योंकि भीतर में विषय बैठा है, कामनाएं बैठी हैं, तो बाहर का विषय प्रकट हो जाएगा तो कहीं वो प्रकट न हो जाए, इसलिए उन्हें अवसर ही नहीं दिया प्रकट होने का। तो वैसे ही राजा को वैराग्य हुआ, तो उसने सोचा कि वैराग्य तो हो गया, लेकिन अब मन की कामनाओं को, मन के विषयों को, मन के विकारों को कैसे मारा जाए। गुरु था नहीं उनके पास में, सदगुरु बनाया नहीं था किन्हीं को। कुलगुरु थे और विद्वान गण थे, तो उन्होंने देखा कि ये मन बड़ा चंचल है, ये भजन नहीं करने देता। बकरी भी बड़ी चंचल है, बकरी को कितना भी खिलाओ फिर भी खाती रहती है। तो उसने अपने सभा में घोषणा की कि भाई जो मेरी बकरी को खिला पिला के संतुष्ट करके ला के देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि बकरी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो जेल में डाल दूंगा। अब राज्य के लोभ से बहुत से किसान या बहुत से विद्वान लोग भी प्रयत्न करते हैं, बकरी को खूब अपनी हरी हरी घास खिलाते हैं, बगीचा चरा देते हैं, पर शाम को जैसे ही राजा के सामने लाते, खूब भरा हुआ है पेट, पर राजा के सामने लाते ही राजा अपने बगीचे में से जैसे ही हरी घास डालता था, बकरी खाने लगती थी। राजा बोलता था ये तो देखो खा रही है, इसका मतलब अभी तृप्त नहीं हुई है। राजा की जेल भर गई। धन के लोभ में बहुत से लोगों ने प्रयत्न किया। अब उसी नगर में एक संत रहते थे, आत्मज्ञानी संत थे, अंतर्यामी थे, राजा के मनोभाव को समझ गए, जान गए, तो वे भी आ गए। राजा से कहा कि लाओ मैं बकरी को संतुष्ट करके लाता हूँ। राजा ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर जेल जाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही सोच लीजिए। संत ने कहा कोई बात नहीं, भजन ही तो करना है। अरे कुटिया में भजन करेंगे, करते हैं, जेल मिल जाएगा तो जेल में भजन करेंगे, जेल में रोटी तो मिल ही जाएगी। संत ले गए बकरी को। अब जंगल के किनारे उनकी कुटिया थी, जंगल में हरी हरी घास थी, तो पहले तो ले जाते ही उसके गले में रस्सी डाल दी, कुटिया के बाहर में एक खूंटा गाड़ दिया लकड़ी का, रस्सी बांध दी, और हरी हरी घास चराई, और खूंटे से ला करके बांध दिया। अब बकरी शांति से बैठ गई। संत ने उसी समय थोड़ी सी हरी घास ला करके बकरी के सामने डाला, तो बकरी खाने के लिए दौड़ पड़ी। अब जैसे ही दौड़ती है, पेट तो भरा ही था, वो संत ने उससे लाठी से प्रहार किया। अब बकरी को दो चार लाठी पड़ी तो मन में आता है कि पेट तो भरा हुआ है, तो फिर ये घास खाने के लिए क्यों प्रयत्न करना जब लाठी खाना है तो। इसलिए चुपचाप अपने स्थान पे आके खड़ी हो गई। अब दोपहर में पुनः संत ने फिर बकरी को छोड़ा, रस्सी हाथ में लेकर के हरी हरी घास चराई, और फिर उस स्थान पे लाके बांध दिया। बकरी बैठ गई। अब बकरी के सामने थोड़ी देर के बाद पुनः घास लाके डाली, तो जैसे ही बकरी खड़ी हुई, वैसे ही लाठी से प्रहार किया। बकरी के मन में आया कि पेट तो भरा है, तो ये घास के चक्कर में लाठी क्यों खाना, इससे चुपचाप बैठ गई। अब शाम हुई, बकरी को फिर संत ने लिया और फिर घास चराई, और जैसे ही अपने स्थान पे बांधा, बकरी बैठ गई। अब जैसे ही बकरी के सामने घास डाला, तो बकरी घास की तरफ देखती है, सोचती है कि खड़ी होंगी तो पिटाई होगी, इसलिए देख करके घास की तरफ, तो जैसे ही देखती वैसे ही पिटाई होने लगती है। तो सोचती है कि घास, पेट तो भरा ही है, घास की तरफ देखने में पिटाई हो रही है, तो उसने उस तरफ देखना भी छोड़ दिया। अब संत उस बकरी को पुनः घास खिला करके, गले में रस्सी बंधी हुई थी ही, एक हाथ में लाठी ली, एक हाथ से बकरी की रस्सी को पकड़ करके, और बकरी को लेकर के राजा के महल में पहुंच गए, और कहा कि लो राजन, तुम्हारी बकरी संतुष्ट है। राजा ने कहा अभी परीक्षा ले लेते हैं। बगीचे में से हरी हरी घास मंगाई, बकरी के सामने डाली, तो बकरी ने घास की तरफ तो नहीं देखा, लेकिन संत की लाठी की तरफ देखा।
और घास से अपना मुंह मोड़ लिया उसने। सोचती है कि पेट तो भरा है, उधर देखूंगी तो पिटाई होगी, उससे अच्छा देखना ही क्यों। तो संत चरणों में गिर गए। कहा कि महाराज, बकरी घास खाए या ना खाए, लेकिन ये तो घास की तरफ देख भी नहीं रही है। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने। तो संत ने सारी बातें बताई कि क्या क्या हुआ है। तो वो बकरी नहीं है, वास्तव में मनुष्य का मन ही है। कि मन जब विषय को देखता है तो वो यद्यपि तृप्त रहता है। अब वो देख चुका है, सुन चुका है, खा चुका है, सारे विषयों को भोग चुका है, लेकिन फिर भी विषय सामने आते ही पुनः दौड़ पड़ता है, अर्थात ग्रहण करना चाहता है। तो संत ने कहा कि जब जब मन जाए तब तब भगवान के नाम की लाठी चलाएं, सत्संग की लाठी चलाएं, ध्यान की, पाठ की, चिंतन की लाठी चलाएं, आत्मचिंतन करें। तो ऐसे करते करते वो मन फिर लौटने लगेगा। और ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो विषय की ओर जाना तो दूर, विषयों की ओर देखना भी नहीं चाहेगा। अब जैसे बचपन में पूर्वाश्रम में हम लोग भी जब भोजन प्रसाद पाते थे तो उसमें लहसुन प्याज पाते ही थे। और संन्यास लेने के बाद लहसुन प्याज छूट गया। अब यदि किसी गृहस्थ के घर में बनता भी है तो इतनी दुर्गंध आने लगती है कि जी मचलने लगता है। अब मन उसको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, इंद्रियां उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं। जहां 15 16 17 साल पूर्वाश्रम में लहसुन प्याज खाया पिया गया है, लेकिन अब जब छोड़ दिया गया और उसके विषय में कोई चिंतन भी नहीं किया, बस जब पता चला कि साधना काल में ये रजोगुणी तमोगुणी है तो शरीर को सात्विक बनाना है, तो इसलिए छोड़ दिया। अब उसके लिए कोई विचार तो किया नहीं। और उस समय वैराग्य रहता है तो इसलिए भोजन की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है कि रूखा सूखा मिलेगा या स्वादिष्ट है, या बिना लहसुन प्याज का अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन अब तो उल्टा हो गया कि अब उधर देखना तो दूर, उसकी गंध भी आती है तो जी मचलने लगता है। आस पड़ोस में जब ट्रेन में यात्रा करते हैं और कोई टिफिन निकाल के खाने लगता है तो उसमें से गंध आती है तो जी मचलने लगता है। अर्थात इंद्रिया और मन बुद्धि ने उसको अस्वीकार कर दिया। और इतना अस्वीकार कर दिया, अर्थात अब वो सात्विक हो गई। इंद्रिया इंद्रिया सात्विक हो गई, मन सात्विक हो गया, बुद्धि सात्विक हो गई। 2013 में गोरक्षा अभियान में दिल्ली जाना हुआ हम लोगों का। अब चूंकि 12 साल तो हरिद्वार ऋषिकेश में ही रह गए और शरीर सात्विक हो गया था, दलिया खिचड़ी खाकर साधना करने से और जब तप करने से, स्वाध्याय सत्संग करने से मन बुद्धि सात्विक हो गए। दिल्ली गए तो अभी जैसे जैसे दिल्ली में गाड़ी प्रवेश करती गई वैसे वैसे अपने आप बुखार हो गया। एक दो दिन वहां पे रहे, तब तक बुखार में ही रहे, दवाई खाते रहे, लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। एक तो वहां पर वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, अन्य प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। और आश्चर्य है कि जैसे ही जब देखा कि अब तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो वापस वहां से चल दिए। और जैसे जैसे दिल्ली से बाहर निकलते गए अपने आप बुखार ठीक हो गया। क्योंकि वहां पे रजोगुण बहुत है, तमोगुण भी बहुत है, और शरीर अब सतोगुणी है, इंद्रिया मन बुद्धि सतोगुणी है, इसलिए उसको सहन नहीं कर पाया। दूसरा, अभी कल परसों ही किसी भक्त से कहा था कि अगर आप लोग सब लोग बैठे हो, भक्त लोग परिवार में या चाहे आश्रम में, और आप परिवार की या संसार की चर्चा छोड़ छेड़ दीजिए, अर्थात करने लगिए, तो आधा घंटा होते होते हम लोग का मन बुद्धि चित्त उब जाता है उससे। इतना सतोगुणी हो गया है कि आप रजोगुणी चर्चा कीजिएगा, जहां आपको रस मिलता है संसार की चर्चा करने से, विषयों की चर्चा करने से, परिवार की चर्चा करने से आपको रस मिलता है, और हम लोगों के लिए वो भार हो जाता है।
लगता है कि ये कब खत्म हो, कब यहाँ से उठ के जाएं, या ये लोग कब उठ करके जाएं। तो कुछ ना कुछ बहाना लगाना पड़ता है। तो इसीलिए गीताकांड बाबा जी कहा करते थे कि हरिओम तत्सत बाकी सब गपसप। उनके सामने भी जब कोई ऐसी चर्चा करने लगता था तो वो इस मंत्र को बोलने लगते थे, हरिओम तत्सत बाकी सब गपसप। तो सब चुप हो जाते थे, समझ जाते थे कि ये हम सब जो भी कर रहे हो वो गपसप ही है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां मन और बुद्धि में बैठे हुए हैं, आप इनको भोजन देना छोड़ दीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इतने सतोगुणी हो जाएंगे कि उस समय ये विषय विकार आपको छोड़ देंगे, पलायन कर जाएंगे, या इनका स्वरूप बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आपके घर में अनाज है, गोडाउन में अनाज है, वर्षा ऋतु आती है तो लोग उन अनाज को, बीज को धरती में बोते हैं खेती के लिए। अब गेहूं हो, चना हो, मूंगफली हो। अब किसी साल किसान की तबीयत खराब हो गई और वो बीज को खेत में नहीं बोया, तो अब जब वो दूसरे साल या 2 साल बाद गोडाउन में गया तो क्या देखता है कि उसमें घुन पड़ गए हैं, या उसमें सड़ांध हो गई है, बीज सड़ने लगा है। अब वो खेत में बोने योग्य नहीं रह गया। वैसे ही काम आया और आपने उसे स्वीकार नहीं किया, अर्थात उसको भूमि नहीं दी अंकुरित होने के लिए। क्रोध आया, आपने स्वीकार नहीं किया। लोभ आया, आपने स्वीकार नहीं किया, ये आपके गोडाउन में पड़े रह गए। ये मन बुद्धि इंद्रिया इसके गोडाउन है। इसमें ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब पड़े हुए हैं। ये विषय वासनाएं इच्छाएं कामनाएं सब पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने इन्हें अवसर ही नहीं दिया, कुछ साल तक अवसर नहीं दिया, तो धीरे धीरे ये सड़ने लगते हैं। इनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने लगती है, और धीरे धीरे फिर ये समाप्ति ही हो जाएंगे, सड़ ही जाएंगे। जैसे बीज सड़ गया, आप फल लेकर के आए, आपने फल नहीं खाया तो फल सड़ जाएंगे। आप 2-4 टोकरी भर करके फल ले आए, आप खाए नहीं, लेकिन रोज उसमें से 2-4 निकाल के फेंकते रहिए, जो सड़ते जा रहा है फेंकते जाएंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि औरों को भी सड़ा देगा। वैसे ही ये फल है, ये कर्मों के फल है हमारे। आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे तो सड़ते जाएंगे और एक दिन संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं भगवान कि इंद्रियों से सूक्ष्म पर श्रेष्ठ और बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान आप है, अर्थात आत्मा है। ये जो इंद्रियां चंचल हैं, विषयों को देख करके आकर्षित होती हैं, दौड़ती हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहती हैं, तो कहते हैं कि आप विचलित मत होइए, क्योंकि इंद्रियों से बलवान तो मन है। मन से उन इंद्रियों पर शासन कीजिए। और मन भी बहुत बलवान है, वो चंचल है, बलवान है, लेकिन उस मन से बलवान बुद्धि है। उसे मनमाना मत करने दीजिए, बुद्धि के अनुसार सोच समझ करके चलिए। कहा गया है कि मन के कहे न विचरिए, मनवा अति चंडाल, और बुद्धि विचार के बुद्धि विचार के चलिए, जही विधि हो कल्याण। तो इंद्रियाओं से बलवान मन है, इंद्रियाओं को भोजन मत दीजिए तो इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगी। और मन मन से बलवान बुद्धि है, तो मनमाना मत कीजिए, तो मन कमजोर हो जाएगा। बुद्धि से विचार पूर्वक चलिए, तो मन कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और बुद्धि से भी बलवान आप हैं, तो बुद्धि पर भी आप शासन कीजिए। तो कैसे शासन करेंगे? तो बुद्धि में क्षमता नहीं है निर्णय लेने की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
उसके लिए सदगुरु के पास जाइए, उनसे सत्संग लीजिए। सत्संग से विवेक जागृत होगा, सत्संग से हमें धर्म का बोध होगा कि इस समय हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए। बस वो बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा। उस विवेक से बुद्धि पर शासन कीजिए, मन पर शासन कीजिए, इंद्रियों पर शासन कीजिए। एक साधक को भक्तों ने एक घड़ी भेंट की, एक संत को घड़ी भेंट की, सोने से मढ़ करके उस घड़ी को बना के लाए थे कि हमारे गुरु जी को पहनाएंगे। तो गुरु जी ने मना कर दिया कि भाई आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो घड़ी पहनता नहीं हूँ। कहा क्यों नहीं पहनते, सारे लोग पहनते हैं, सब लोग पहनते हैं, और समय तो आपको भी देखना रहता ही है। तो कहा कि ठीक है, लेकिन संत को शोभा नहीं देता घड़ी पहनना, गले में जंजीर पहनना, ये शोभा नहीं देता, और धर्म भी नहीं है संत का तो। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी ने कहा है, और बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया कि, महापुराण में आया है कि धरती सोने के लिए भगवान ने बनाई, साधु के लिए तो उसको बिस्तर की तो आवश्यकता ही नहीं है। और फटे चिथड़े बनाए हैं शरीर को ढकने के लिए, तो उसको फैशन के लिए कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो फटे चिथड़े लपेट सकता है। तो बाबा जी ने कहा चलो कलयुग में ऐसा नहीं है, तो कम से कम वो अपने एक वस्त्र से तो शरीर को ढक ही सकता है, तो फिर इतने सारा पोटली रखने की क्या आवश्यकता है। और अन्य क्षेत्र भगवान के चल ही रहे हैं, जहां जाओ अन्य क्षेत्र है, और नहीं तो गृहस्थ के दरवाजे पर जाके भिक्षाटन करके वो जीवन यापन कर ही सकता है, तो उसको इतना सारा साल भर के लिए भर करके रखने की आवश्यकता क्या है। आदि आदि। तो वे कहते हैं कि जैसे अग्नि में उष्णता ना हो तो अग्नि का क्या महत्व है, सूर्य में प्रकाश और ताप ना हो तो सूर्य कैसा, जल में शीतलता ना हो तो फिर वो जल कैसा, वैसे ही साधु संत में त्याग और तपस्या ना हो तो साधु कैसा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये घड़ी हम नहीं लेंगे। तो कहा कि मैंने तो लेकिन संकल्प करके आपके लिए ही बनाया है, इसलिए अब तो मैं भी इसको नहीं रख सकता। तो कहा कि ठीक है, तुम संकल्प करके बनाए हो तो चढ़ा दो, लेकिन मैं भी इसे नहीं पहनूंगा। अब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। उसे लिया और किसी दूसरे भगत को दे दिया प्रसाद रूप में, क्योंकि उसे पहन नहीं सकते। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में भी आप संध्या में बैठे हैं, और संध्या में भोजन करना मना है। आपको भूख लगी हो तो भी संध्या में भोजन करना मना है। अब संध्या में कोई सुंदर पकवान लेकर के आ गया, आप सोचे कि चलो आज तो ध्यान रहने देते हैं, उठ करके खा लेते हैं, तो आपने विषय को स्वीकार कर लिया। अब वहां पर सोच विचार करके चलिए, विवेक से विचार करके चलिए। तो आप फिर वहां पर विवेक से बुद्धि पर शासन करेंगे, बुद्धि से मन पर शासन करेंगे, इंद्रियों पर शासन करेंगे। क्योंकि आप बलवान हैं। आप बलवान है का तात्पर्य आप आत्मा है, और आत्मा बलवान है इंद्रियों से भी, मन से भी और बुद्धि से भी। वह इन सबसे बलवान है। मस्तराम बाबा जी ने लिखा है कि शरीर की रक्षा भोग से नहीं होती है, शरीर की रक्षा त्याग से होती है। इसी प्रकार से महाभारत में भी राजा युधिष्ठिर ने कहा है, जब वे वन प्रदेश में गए तब, कि शरीर की रक्षा भोग से या अन्य से नहीं होती है, शरीर की रक्षा धर्म से होती है। यदि हमने धर्म का पालन किया तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और वे वन में भी जाते हैं, धर्म का पालन करते हैं।
तो धर्म से उनके शरीर की रक्षा होती है, वे गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है। लेकिन सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए है कि शरीर की रक्षा त्याग से होती है, भोग से रक्षा नहीं होती। भोग से तो रोग होता है, योग से रोग की निवृत्ति होती है। तो इसलिए विवेक की आवश्यकता है, गृहस्थ आश्रम में हो चाहे संन्यास आश्रम में। कहते हैं भगवान की इस प्रकार से इंद्रिया, मन और बुद्धि से भी बलवान आप हैं, अर्थात आत्मा है, ऐसा जान करके और इन सब पर शासन करें। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से भी पर सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को कि वह आत्मा मैं ही हूं, ऐसा जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर। और हे महाबाहो, इस प्रकार इस काम रूप दुर्जय शत्रु को तो अवश्य ही मार डाल। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि को बलपूर्वक मार दो, कामनाओं को नष्ट कर दो, क्योंकि यही हमारे शत्रु हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी चरपट पंचरिका में लिखा है, जटिलो मुंडित केश, हाँ, काषायन्नपि, हाँ। और कहते हैं कि कोई साधु संत तो चाहे जटा बना लेते हैं, चाहे बालों को छिला देते हैं, अर्थात कोई जटाधारी है तो कोई लुंचित केश अर्थात बिना केश के। और कहते हैं कि ठंडी के दिनों में धूप सेकते हैं और घर बार का परित्याग करके पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब ठंड में सिकुड़ जाता है शरीर, लेकिन उनके लिए भी कहते हैं कि आशा तृष्णा का त्याग नहीं हो पाता, उनके मन में भी वासनाएं रह जाती है। इसलिए वे कहते हैं कि आशा तृष्णा पर ध्यान दीजिए, वासनाओं पर ध्यान दीजिए। यद्यपि बाहरी त्याग से के बाद ही भीतरी त्याग आएगा, तो बाहरी त्याग की उन्होंने निंदा नहीं की है, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि बाह्य त्याग तो कर दिया, अब भीतर का त्याग कीजिए। अर्थात इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का त्याग कीजिए। अब यही मुख्य है, यही प्रधान है। तो वो कैसे होगा? तो अपने आप को आत्मा जान करके सत्संग से, विवेक से, और धीरे धीरे भीतर के विकारों को निकाले। जैसे पाँव में कांटा लग गया, आप गए जंगल में, छोटा कांटा पाँव में लग गया, तो आप कैसे निकालेंगे? सुई तो लेकर के गए नहीं जिससे कि कांटा निकले। तो क्या करेंगे कि वहीं से आप एक बड़ा कांटा उठाएंगे और उस छोटे कांटों को निकाल देंगे, और बाद में दोनों कांटों को फेंक देंगे। वैसे ही मन बुद्धि चित्त में ये नाना प्रकार के विकार बैठे हुए हैं। तो इन विकारों के लिए, अर्थात भौतिक विषयों के लिए, आप आध्यात्मिक विषय को स्वीकार कर लीजिए। आध्यात्मिक विषय को स्वीकार कर लेंगे तो भौतिक विषय चला जाएगा, और बाद में आध्यात्मिक विषय भी अपने आप उससे भी अनासक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक विषय का मतलब है भजन, सत्संग, स्वाध्याय, जप, तप, योग, आसन, प्राणायाम, ये आध्यात्मिक विषय है। आध्यात्मिक विषय को स्वीकार किया तो भौतिक विषय चला गया, और बाद में आध्यात्मिक विषय से भी अनासक्ति हो जाती है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर भजन की क्या आवश्यकता रह जाएगी? आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए तो अब हम जिसके लिए जप कर रहे हैं वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तो हम थोड़े कहेंगे कि थोड़ी देर खड़े रहिए, मेरी माला पूरी नहीं हुई अभी। अरे जिसके लिए माला की जा रही थी वो सामने ही आ गए, तो माला कहाँ गिरेगी और जप कहाँ छूटेगा? अब तो प्रभु का दर्शन करेगा, सेवा करेगा। इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि भलो भयो हरि बिसरी गयो, सर से टली बलाए, आपन अपनो रह गयो, अब कछु कहियो न जाए। ये अंतिम चरण की बात है। दूसरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि के लिए ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष आदि व्रतों की बात आती है। इन व्रतों को धारण कर लीजिए तो अपने आप
ये विकार धीरे 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 पलायन कर जाएंगे। तो ये भगवान ने महात्मा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, जो हम सभी के लिए है। और इसी के साथ ये गीता जी का तीसरा अध्याय भी अब यहीं पर पूर्ण होता है। अब आगे चौथे अध्याय से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब अपनी वाणी को सदगुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।